जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना अपनी किसी संगत के लिए एक थॉट भेजा है जो बहुत ज्यादा डरी पड़ी है, डरती है। मतलब वो कोई ऐसा इंसान है उसकी लाइफ में जो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, डराता है, धमकाता है, और वो बेचारी डर जाती है और वो गुरु जी के आगे अरदास करती है कि गुरु जी मैं क्या करूं, रो रो के, बहुत रो रो के, गुरु जी मुझे बचाओ या गुरु जी मेरी रक्षा करो। इस तरह का कुछ अगर आप करते हो तो गुरु जी आपके साथ हमेशा खड़े हैं। गुरु जी कहते हैं कि वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ बोलता है और आपको बोल के डराता है। तो संगत जी, अगर ये मैसेज आपके लिए है तो गुरु जी आपको ये जतला दिया गुरु जी ने कि वो हर घड़ी आपके साथ है और आपको रोने की जरूरत नहीं है। आपको उस इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी जहां पर है वो अपने आप उस इंसान को जवाब देंगे। आज उसके जो कहते हैं ना, कई लोगों के ना अहंकार बोलता है, घमंड बोलता है, तो वो कई बार लोग घमंड में ना अपने ही घर वालों को, अपने ही साथियों को, अपने चाहने वालों को बहुत ज्यादा नीचा समझते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम नीवे होके रहो, क्योंकि जो जगह नीवी होती है ना वहां पानी अपने आप जाता है। और गुरु जी कहते हैं कि तुम हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं नीवों के साथ हूँ। जो घमंडी है, अहंकारी है, वो हो जाए आज तेज, वो कितना भी आपके ऊपर जोर लगा ले, अपना अहंकार दिखा दे, घमंड दिखा दे, लेकिन गुरु जी कहते हैं जब मैं तेरा साथ खड़ा हूं ना और मैं जब अपना रंग दिखाऊंगा ना तो सबसे ऊंची तू होगी, लेकिन तू नीवी होके रह, रो मत। और सच बताऊं तो गुरु जी ने जो थॉट डाला है, रो मत मेरी धिये, रो मत कमलिए, मैं तेरे नाल हाँ, रो मत मेरे पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ, इस तरह के शब्द आप अपने कानों में रखिए हमेशा कि गुरु जी हमेशा आपके साथ है और वो कभी भी अपनी संगत को डरा हुआ, असहाय नहीं महसूस कराने देना चाहते। तो संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ये भी एक तरह की सेवा है। आज मैं आपको एक आंटी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सत्संग सुनते हैं। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने भी सत्संग सुना था कि मतलब शीतला माता को जाकर चुनरी चढ़ानी है पीले रंग की और उनको कुछ ठंडा अर्पित करना है। तो मैं भी इस थर्सडे को मंदिर गई और येलो कलर की चुन्नी लेकर गई और माता रानी के लिए लिम्का लेकर गई। और जब मैं मंदिर गई तो पंडित जी सामने से ही आ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि पंडित जी ये शीतला माता को चढ़ाना है मुझे ये चुनरी। और पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने शीतला माता को चुन्नी उड़ाई और वो लिम्का का भोग लगाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई चुनरी माता ने, कहते हैं ना कि उन्होंने उस चीज़ को ग्रहण किया कि हाँ किसी भक्त ने, जिस भक्त ने मुझे चढ़ाई है उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो जिस समय मैं मंदिर में एंटर किया था तो बाहर 2 औरतें बैठी हुई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा वैसे ही कोई मांगने वाली होंगी, वैसे कभी बैठी नहीं होती हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर 2 औरतें बैठी हुई थी। फिर मैं उनसे बचकर ना चली गई अंदर। मैं कहा ये लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, मतलब ठीक ठाक लग रही हैं देखने में, ना मतलब ज़्यादा बूढ़ी थी ना ज़्यादा यंग थी, मतलब ठीक थी, अधेड़ उम्र की सी थी। तो मैं अंदर चली गई। मैं थर्सडे था, मैं बाबा के दर्शन करे, साईं बाबा के। तो मैं जब लौट कर आती हूँ तो वो दोनों औरतें फिर बैठी होती हैं वहीं पर। तो मैं थोड़ा बचकर निकल रही होती हूँ, वो फिर मुझे आवाज़ देने लगती है, दीदी रुक, दीदी रुक, हमें ठंडा पिला दे। जब उन्होंने मुझसे ये कहा ना कि मतलब हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं रुक गई, क्योंकि मेरे को पैसे देना सही नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाने के लिए दिला दे, और उन्होंने स्पेशली डिमांड करी कि हमें कुछ ठंडा पिला दे। तो मैं उन दोनों लेडीज़ को लेकर जाती हूँ शॉप पर। तो मैंने उनको बोलती हूँ इनको कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो कहती है नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, हमको फ्रूटी पीनी है, और हमें नमकीन का पैकेट भी दिला। तो मैंने उन दोनों को मतलब एक फ्रूटी और एक नमकीन का पैकेट दिलाया। तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि मतलब जैसे मैंने सत्संग में सुना था कि शीतला माता के मंदिर जाकर ठंडा अर्पित करो कुछ माता को, तो मुझे ऐसा लगा स्वयं माता मेरे पास आई है और मुझसे कह रही है हमें ठंडा पिला दे। मतलब मैं आई एम सो लकी कि मतलब
मैं इस चीज को बयान नहीं कर सकती। साक्षात माता रानी आकर मुझसे मिली और मुझे दर्शन दिए, मैं पहचान ही नहीं पाती। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था कि कैसे मैं जब पान के पत्ते जल प्रवाहित करके वापस क्या मतलब वहीं पर ही मैं ऑटो में बैठी ही थी, तभी मतलब बजरंगबली जी के दर्शन हुए मुझे। तभी वहां पर एक वानर आया और मतलब खाली था, दोपहर का टाइम था, वहां कुछ नहीं था। पता नहीं कहाँ से जस्ट मैं ऑटो में बैठी हूँ तभी वानर के दर्शन हुए, मतलब साक्षात बजरंगबली जी के। और ऐसे ही मैंने जब शीतला माता को चुनरी चढ़ाई तो मुझे उन औरतों के रूप में जिन्होंने मुझसे डिमांड करी कि ठंडा पिला दे हमें कुछ, वो कुछ और भी मांग सकती थी मुझसे, लेकिन उन्होंने स्पेशली डिमांड किया कि मुझे ठंडा पिला दे। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं बात कहते हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ब्लैक मैजिक की समस्या है और जिसे गुरुजी ने बहुत संभाल रखा है। मेरे बेटे के एग्जाम्स थे, बोर्ड्स के, 12th के, बहुत मतलब उसके साथ भारीपन सा था। मेरे को अपने बच्चे को देखकर बड़ी तकलीफ भी होती थी, पर गुरुजी ने सब कुछ संभाला। मेरे बच्चे ने एग्जाम्स दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया मेरे बच्चे का, बट मतलब उसके ऊपर परेशानी दिखती थी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल रखा था और वो आज अच्छे नंबरों से पास हुआ। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, जैसे कि आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता था कि मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हैं अपने पास बिठाकर। तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और उस दिन लंगर प्रसाद करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आ रही होती हूँ, वो जूता घर की साइड, तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल जा रहे होते हैं, जबकि वहाँ पर कोई भीड़ भी नहीं होती है, और वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद मतलब कुछ बोलते भी नहीं है, ऐसे हाथ पकड़ के बस चले जाते हैं वो सेवादार अंकल। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं घर पर आकर सत्संग सुनती हूँ तब मुझे एहसास होता है, अच्छा ये तो मेरे साथ चमत्कार हुआ बड़े मंदिर के अंदर की गुरुजी ने स्वयं आके मेरा हाथ पकड़ा। और पता मैं उस चीज़ को सोचकर गदगद हो गई, मेरे गूज़बम्स आने लगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा, इतना प्यार, मतलब उस चीज़ से मुझे एहसास हुआ स्वयं गुरुजी ने आके मेरा हाथ पकड़ा। मतलब उन्होंने एहसास कराया मुझे कि देख मैं तेरे साथ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ इतनी कृपा हो रही है, गुरुजी की इतने ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुरुजी सबको अब अपनी ब्लेसिंग्स दे, सबके घर परिवार, सबके बच्चे सब बने रहें, सब अच्छे से रहें, ज़िंदगी में तरक्की करें, सबको भगवान खुशियाँ दे। और इसी के साथ में अपने इस सत्संग का समापन करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, आपके सत्संग बहुत अच्छे थे। संगत जी, मैं आपको आज एक बात बताने जा रही हूँ। एक संगत जी ने मेरे साथ शेयर किया है कि कुछ ऐसे चैनल हैं, वो लोग गुरुजी की संगत को भ्रमित करते हैं। वो गुरुजी के से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो अजीबो गरीब उपाय बताते हैं और कई बार पैसा भी मांगते हैं कि हम ये कष्ट दूर कर देंगे, तो 2100 रुपया 3100 रुपया भेज दो। और एक अंकल ने तो बहुत अक्लमंदी करी, वो गुरुजी की संगत थी और उन्होंने उनका ट्रू कॉलर में नाम निकाला, पता चला ये तो फ्रॉड है। तो प्लीज ऐसी चीजों से बचें। गुरुजी के जितने भी चैनल हैं वो कभी भी इस तरह के उपाय नहीं करवाते जो कि आपसे पैसे लें। गुरुजी खुद ही आपके पास आके सारे उपाय कर देते हैं। गुरुजी के नाम में इतनी शक्ति है, तो प्लीज ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी।